अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में आगाज़ तख्लीक का बयान। बाप नंबर 1 हदीस नंबर 1348। इरशाद बारी ताला वही है जो तख्लीक की इब्तिदा करता है, फिर वही इसका इयादा करेगा। हजरत इमरान बिन हसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि बनु तमीम के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया, ए बनी तमीम, तुम खुश हो जाओ। उन्होंने कहा, आपने हमें बिशारत तो दे दी, माल भी दीजिए। इससे आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। फिर आपके पास यमन के कुछ लोग आए तो आपने इनसे भी फरमाया, ए अहले यमन, तुम बिशारत कबूल करो, क्योंकि बनु तमीम ने इसे कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने उसे कबूल किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए अफरेनश और अश की बातें बयान फरमाई। इतने में एक शख्स आया और इसने मुझसे कहा, ए इमरान रजी अल्लाह अन्हो, तुम्हारी ऊँटनी खुल गई है, उसे पकड़ो। तो मैं उठ कर चला गया, लेकिन मेरे दिल में हसरत रह गई कि काश मैं ना उठा होता तो बेहतर होता। फवायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाने की वजह से उन्हें उखरवी कामयाबी की खुशखबरी सुनाई। उन्होंने उसे दुनिया के मालो मता की बिशारत ख्याल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी हिर्सो आरजू और दुनिया तलबी पर आज़ुर्दा खातिर हुए। हदीस नंबर 1349। हजरत इमरान बिन हसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से ही एक रवायत में है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल अल्लाह की जात थी, इसके सिवा कोई चीज ना थी, और इसका अर्श पानी पर था, और लोहे महफूज में इसने हर बात लिख दी, और इसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। ये बातें हो रही थी कि एक शख्स ने आवाज दी, ए इब्ने हसैन रज़ी अल्लाहु अन्हो, तुम्हारी ऊँटनी भाग गई है। लिहाजा मैं चला गया तो देखा कि वो ऊँटनी शराब से आगे जा चुकी थी। अल्लाह की कसम, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं ऊँटनी को छोड़ देता और वहां से ना उठता तो बेहतर था। फवायद अल्लाह ताला ने सबसे पहले पानी और अर्श को पैदा फरमाया, फिर दीगर कायनात की तख्लीक फरमाई। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह का अर्श भी मखलूक है। हदीस नंबर 1350। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, हालांकि उसे ज़ेबा नहीं कि मुझे गाली दे, और मेरी तकज़ीब करता है, हालांकि उसे ज़ेबा नहीं तो वो मेरी तकज़ीब करे। इसका मुझे गाली देना तो इसका ये कहना है कि मेरी औलाद है, और इसकी तकज़ीब ये कहना है कि अल्लाह दोबारा मुझे जिंदा नहीं करेगा जैसे इसने मुझे पहले पैदा किया था। फवायद इंसान को अपनी नमूदो नुमाइश और शोहरत के लिए औलाद की जरूरत है, जबकि अल्लाह ताला इस किस्म के तमाम अयूब से पाक है। लिहाजा अल्लाह की तरफ औलाद की निस्बत करना गोया इस तरफ नुक्स को मंसूब करना है। हदीस नंबर 1351। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से ही रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला सब मखलूक को पैदा कर चुका तो इसने अपनी किताब लोहे महफूज में, जो इसी के पास अर्श पर है, ये लिखा, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। फवायद अल्लाह ताला के लिखने से मुराद ये है कि इसने कल्म को हुक्म दिया। इससे ये भी मालूम हुआ कि अर्श की तख्लीक कलम से पहले हुई है, जिसके जरिए नोशा तकदीर को ज़ब्त तहरीर में लाया गया। बाप नंबर 2 हदीस नंबर 1352। 7 जमीनों का बयान। हजरत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जमाना घूम कर फिर उसी हालत पर आ गया है
जैसे इस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए थे। साल 12 महीने का होता है, इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 तो मुसलसल हैं, यानी दुलक़द, दुलहिज्जा, मुहर्रम और चौथा रजब, जिसकी कबीला मज़र बहुत ताज़ीम करता है, जो जुमादुल सानी और शुबान के दरमियान है। बाप नंबर 3, हदीस नंबर 1353। इरशाद बारी ताला, सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये आफ्ताब गुरूब होता है तो क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ जाता है? मैंने कहा, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, वो जाता है ताकि अर्श के नीचे सजदा करे, फिर अल्लाह से तुलू की इजाज़त मांगता है, तब उसे इजाज़त दी जाती है, लेकिन करीब है कि वो सजदा करे लेकिन कबूल ना किया जाए, और इजाज़त मांगे मगर ना दी जाए, बल्कि इसे कहा जाए कि जिधर से आया है उधर ही लौट जा, फिर वो मगरब से शुरू होगा। और इरशाद बारी ताला कि इस कौल का यही मतलब है, और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। फवाइद, जमीन बेजवी शक्ल में गोल है और अल्लाह की अर्श ने उसे घेर रखा है, इसलिए सूरज हर आन अल्लाह की अर्श के नीचे रहता है और हर वक्त अपने मालिक के लिए सजदा रेज और आगे बढ़ने का मतलबदार रहता है। लेकिन हर मुल्क का मशरिक और मगरब अलग अलग है, इसलिए तुलुए गुरूब के वक्त को सजदे के लिए खास किया गया है। हदीस नंबर 1354। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरज और चांद लपेट दिए जाएंगे, यानी तारीक हो जाएंगे। फवाइद, यानी इन दोनों को बेनूर करके आग में फेंक दिया जाएगा, ताकि इनकी इबादत करने वालों को शर्मसार किया जाए कि जिनकी तुम इबादत करते थे इनका हाल देख लो। बाप नंबर 4, हदीस नंबर 1355। इरशाद बारी ताला, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत बारिश के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अबर का टुकड़ा आसमान पर देखते तो कभी आप आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, और कभी अंदर आते, कभी बाहर जाते, और आपका चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो जाता, मगर जब बारिश बरसने लगती तो आपकी मौजूदा कैफियत खत्म हो जाती। मैंने आपकी इस हालत की बाबत पूछा तो आपने फरमाया, मैं नहीं जानता, शायद ऐसा ही हो जैसा कि एक कौम ने कहा था। फिर उन्होंने जब इसको अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा, आखिर आयत तक। फवाइद, पूरी आयत का तर्जुमा ये है, बल्कि ये वही चीज है जिसके तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। बाप नंबर 5, हदीस नंबर 1356। रिश्तों का बयान। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कि साद को मसदूक थे, तुम में से हर एक की पैदाइश इसकी माँ के पेट में मुकम्मल की जाती है। 40 दिन तक नुत्फा रहता है, फिर इतने ही वक्त तक मुंजमद खून रहता है, फिर इतने ही रोज तक गोश्त का लोथरा रहता है। इसके बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है और उसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि इसका अमल, इसका रिज्क और इसकी उम्र लिख दे, और ये भी लिख दे कि बदबख्त है या नेक बख्त। इसके बाद इसमें रूह फूंक दी जाती है। फिर तुम में से कोई ऐसा होता है जो नेक अमल करता है कि इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, मगर इस पर नोश्ता तकदीर गालब आ जाता है और वो दोस्तियों का काम कर बैठता है। ऐसे ही कोई शख्स बुरे काम करता रहता है ताकि इसके और दोज़ख के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर तकदीर का फैसला गालिब आ जाता है तो वो अहले जन्नत से काम करने लगता है। फवाद, इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते भी अपना एक वजूद रखते हैं। वो अल्लाह के मोअज़्ज़ज़ बंदे
اور جسم لطیف کے مالک ہیں اور ہر شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، ان پر ایمان لانا اصول ایمان سے ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ حدیث نمبر 1357۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس کو دوست رکھو، تو جبرائیل علیہ السلام اس کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت رکھو، چنانچہ تمام اہل آسمان اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ فوائد: اس روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے عداوت رکھتا ہے تو جبرائیل کو آواز دیتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے عداوت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے عداوت رکھ، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے دشمنی رکھتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے دشمنی رکھتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے عداوت رکھو، پھر اس کے متعلق یہ نفرت و عداوت زمین میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1358۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے ابر میں آتے ہیں اور اس کام کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان پر فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے۔ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ چپکے سے فرشتوں کی باتیں اڑا لیتے ہیں اور کاہنوں سے آ کر بیان کرتے ہیں، اور وہ کم وقت سچی بات میں اپنی طرف سے سوچ جھوٹ ملا دیتے ہیں، اسے اپنے مریدوں سے بیان کرتے ہیں۔ فوائد: اس حدیث میں ان فنکاروں کی شعبہ بازی سے پردہ اٹھایا گیا ہے جو آئے دن ضعیف الاعتقاد لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔